बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। हे गुरुधाम की बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उगरे विकट कपाट सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्राणातार प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके चरणों में कुछ जी। सुंदर शाह जी, हाथ जी महाराज जी के परिमेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने सुना सुंदर शाह जी कि किस तरह से सतगुरु जी माता श्री का धाम गमन हो जाता है और फिर दोनों भाई रह जाते हैं। तो किस तरह से सतगुरु महाराज जी का जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं रहता। तो कह रहे थे कि हम अपनी मतलब जो गांव के अमीर लोग थे उनकी गाय चरा चरा कर अपना पेट भरते थे, है ना। और कैसे कैसे कह रहे हैं कि जब वो गेहूं कटते थे उसके पीछे जो बाली पड़ी रहती थी वो सिला बिन लेते थे, है ना, और उन्हें कच्चा ही चबा जाते ना। कौन पीछे कौन बनाए कौन पकाए कहाँ से तरकारी लाए है। अगर आटा भी मिल गया तो क्या कह रहे कि उसको घोला और ऐसे ही पी गए। ये देखो कैसे कैसे दिन हमारे सतगुरु महाराज जी ने देखे अपने साथ। क्यों? क्योंकि उस तन को पात्र बनाया जा रहा है। धनी की पल पल नजर है कि उस इस तन को इस जीव को मुझे किस प्रकार से उस लेवल में लाना है ताकि इस जीव के अंदर भी उस सूरता को बैठाकर वो परम धाम का रस यहाँ पर उड़ेला जाए, जिससे हम सब जो है उसका पान कर सके। क्योंकि यहाँ पर भी देखो बिना तपाए उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। हम ये सोचे कि भाई हम तो सतगुरु का नाम ले रहे हैं, हमारे पे क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो चाहे कैसे भी आर्थिक हो, किस तरह के हो सकते हैं, हमारे पे क्यों आ रहे हैं। सही पूछे तो अगर हम सतगुरु की शरण में फिर भी दुख आ रहे हैं तो वो सतगुरु की तरफ से आ रहे हैं हमें कुछ बनाने के। क्योंकि जब तक घड़े को पकाया नहीं जाता तो उसके अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। जब तक सोने को तपाया नहीं जाएगा वो कंचन नहीं बनेगा। बिना तपे कोई भी अपने स्वरूप में नहीं आता। तो ये विशेष मेहर होती है जिस पर ये कष्ट आते हैं। तो अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, जिस हालत में साईं राखे अधिक ने उससे कुछ चाहते। खेत घर कट जाता कोई सिला बीन लिया करते। तो कह रहे कब सिला बीन कर ऐसे कच्चे ही चबा लेते, कभी आटा घोला और उसका पूजा। तो कभी भी हमें स्वाद का हमने जायका तो जाना ही नहीं कि स्वाद क्या चीज होती है। जबकि इस उम्र में ना इंद्रियां इतनी बाह्यमुखी होती है, इतनी उत्तेजित होती है, ये मन करता है कि ये भी खा ले ये भी खा ले, उसका भी स्वाद ले उसका भी स्वाद ले। देखा बच्चे हैं घर में, अपने आप भी गुजार किया है उस समय निकल कर आए।
तो इंद्रिया उस समय बाह्यमुखी होती। लेकिन महाराज जी देखो अपने मन पर और अपनी इंद्रियों पर किस तरह से नियंत्रण। अब ये नहीं कह सकते कि मजबूरी है उनके साथ, चोरी भी करके खा सकते थे, लेकिन नहीं, वहां कंट्रोल किया ना अपने आप को। मांग भी सकते थे, नहीं, कह रहे कि क्यों अपनी बात बिगाड़ी मैंने किसी के आगे हाथ फैलाकर, नहीं कहा किसी से, है ना। तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर ताऊ मनाते ही रहते हमें कि यह मर जाए, घर दर इनके सहज ही में अपने पे आ जाए। देखो सुंदर सा जी, एक तो ऐसी स्थिति की दोनों भाई हैं और वे भी अभी नाबालिग के, छोटे ही, कोई कुछ कर नहीं पाएंगे अपने लिए। उधर जो परिवार में जो ताऊ थे उनको इस समय तो सपोर्ट करना चाहिए था, बल्कि एक संपत्ति के घर के लालच में ये चाह रहे हैं कि ये भी खत्म हो जाए। भाई और भाभी तो खत्म हो गए, ये बच्चे हैं तो इनका भी काम तमाम हो जाए, तो जो घर दर है ये सब अपने को है। तो कितनी छोटी सोच है, क्योंकि यहाँ पर तीनों गुणों के जीव हैं, सतोगुण भी रजोगुण भी तम। तो ये कुछ पात्र जो बनाना होता है, देखो कर तो रहे यहाँ पर जीव है, लेकिन अगर हमारे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जब हम सतगुरु के शरण में है, तो ये भी धाम धनी के हुक्म से ही हो रहा है, हमें कुछ दिखाने की। एक ये कहे कि मोह का बंधन तोड़ने की, इसलिए ताऊ को किस रूप में खड़ा कर दिया, एक विरोधी के रूप में, शत्रुता के रूप में नॉर्मली चलती है। लेकिन अगर हमारे साथ ये चीज हो रही तो सुंदर सा जी ये नजर रखे कि हम उसका क्या बिगाड़े, वो तो धनी के हुक्म से ऐसा कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे मोह के बंधन को तोड़ने के। हमारे घर में, परिवार में, रिश्ते नाते में हो जाता है और हम क्या करते हैं, अरे पता नहीं मेरा लगाव इतना क्यों कम हो गया, अरे पता नहीं वो तो मेरे से भी बात नहीं करता, वो भी मेरे से रूठ गया, वो भी मेरे से रूठ गया, पता नहीं क्या हो रहा। ये समझो ये धनी की मेहर है, क्योंकि हमारे अंदर जो जन्मों जन्मांतर के कर्मों के बंधन बंधे हुए हैं, मोह की जंजीर में जो हम जकड़े हुए हैं, उस मोह की जंजीर को मेरे धामधनी ढीली करते हैं। और हम इसको अपोजिट में, उसके प्रति या तो हम शत्रुता भाव ले आएंगे, अपने अंदर हीन भावना ले आएंगे कि मेरे अंदर तो बहुत कमियां है, मैं हूँ, या उसके अंदर नकारात्मक भाव ले आएंगे कि ये तो मेरा दुश्मन है। नहीं, महाराज जी कह रहे कि ये भाव भी नहीं था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो कबीर कृष्ण ने भी कहा, समरूप सत देखे। क्योंकि जब हमारी नजर सतगुरु पर है, उनकी शरण में हम है, तो जो हो रहा है वो उनके हुक्म से हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो। तो यहाँ पर सुंदर सा जी इस शत्रुता के भाव में किसको खड़ा कर दिया, यहाँ पर ताऊ जी को। किसके लिए? एक जरा से ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं थी भाई, ज्यादा बहुत माल भरा हुआ था, राजपाट था कि ये मर जाए तो मैं ले लूं, ज्यादा से ज्यादा घर होगा, जमीन का भी कहीं वर्णन नहीं आया कि जमीन थी, जंगल की, घर होगा, उसके लिए भी कितना मतलब एक भाव। यहाँ संसार की असलियत दिखा रहे हैं कि जिसको अपना मानते हैं वो भी पता नहीं क्या अंदर दिल में लिए बैठा है, क्योंकि यहाँ अपना है ही नहीं। द्वैत का संसार, स्वार्थ का संसार, मोह का संसार है। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो मोह है, जिस दिन अपना स्वार्थ खत्म उस दिन मोह भी खत्म। किसी भी संबंध में देखो, एक अटूट संबंध है, निस्वार्थ संबंध है, तो आत्मा का अपने परमात्मा से है, बाकी किसी से नहीं। तो कह रही है कि ताऊ तो यही मनाते रहते थे किसी तरह से खत्म हो जाए और इनका जो घर है वो हम पर। रहा न साया कोई एक रोज ताऊ जी ने, बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींच कर हाथ हमें, चला खींच कर हाथ हमें। देखिए सुनो प्रसाद जी, एक निर्दयता की भी एक हद होती है। मतलब चलो ये चाह रहे थे कि भाई चलो खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चाहना चाहना भी नहीं, वो करने में भी आ गया, सोच से नहीं करने में भी आ गया कि छोटे छोटे तो बच्चे हैं, खत्म तो नहीं हो रहे, चलो मैं ही इन्हें खत्म कर दूं, ना भूख से मर रहे ना प्यास से मर रहे, है ना, गाय चरा कर आते हैं फिर भी कुछ ना कुछ खा पी कर पेट ही भर लेते हैं, तो उनके दिल में आया कि मैं खुद ही खत्म कर दूं।
तो महाराज जी देखो क्या कह रहे हैं कि मेरे एक दिन क्या है, मेरे ताऊ जी के अंदर ये देखो कितना मतलब अंदर एक शैतान वृत्ति बनकर आई होगी कि मैं इन दोनों बच्चों को आज मार डालूं। और मारू कैसे, कुएं में डालकर। तो जो छोटा भाई था बुद्धिदास, उसको तो लिया उठा गोद में। और महाराज जी तो बड़े थे थोड़े से, 14-15-16 साल के तो हो गए, 13 साल की तो माता ही गुजर गई थी, 2-3 साल के बाद की बात है ये। तो अब 14-15 साल के वो क्या किया, उनको हाथ से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। और कहाँ ले जाने लगे, जो गांव में कुआं था वहां लेकर जा रहे कि मैं इस कुएं में इनको डाल दूंगा, है ना। और ये देंगे कि बच्चे खेलते खेलते गिर कर मर गए। अब दिन में नहीं, किस टाइम की बात है ये, जब थोड़ी थोड़ा अंधेरा हो जाता है, पूरी रात भी नहीं होती दिन भी नहीं होता, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, गांव में तो लोग जगते रहते हैं, है ना। तो यहाँ देखा पहले तो, अब तो इतने मोबाइल वगैरह हो गए या अपने कुछ भी घर में हो गए भाई देखने के लिए। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, शाम के टाइम एक दूसरे के पास में बैठते जरूर थे, चुपड़ी लगा दुख सुख की बात बताने के लिए, एक दूसरे की राजी खुशी जानने के लिए। क्योंकि दिन भर तो काम करते थे खेती का अपना, शाम के टाइम बैठा करते थे। अब तो युग खत्म हो गया गाँव में, लेकिन पहले था ये, हर त्योहार भी खुशी खुशी से मनाना, है ना। तो ऐसा हो रहा था कि चांदनी थोड़ा थोड़ा सा चांदना था, रात हो चुकी थी ना दिन था। तो इनके ताऊ जी आए, बुद्धिदास को गोद में उठाया और महाराज जी कह रहे कि मेरा हाथ पकड़कर खींचकर कहाँ ले जाने लगे, कुएं के पास में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर दूर पर एक कुआं था, वहां मुझे खींच कर ले जाने लगे। लेकिन जो वो कुआं था तो उसकी जो पाल थी, है ना, जो कुएं की मन कहते हैं, जो पाल होती है जिसको हम रोंस भी बोल देते हैं, तो उसकी मन थोड़ी ऊंची थी। तो जैसे ही वो खींचने लगी तो महाराज जी कह रहे कि मैंने अपने पैर अड़ा, जैसे हाथ से खींच रहे होंगे, हाथ में तो हुए हैं, एक हाथ से खींच रहे होंगे, तो आगे को ना खींचते खींचते दोनों पैर आगे को अड़ा लिए। तो वो डिसबैलेंस हो गए, खींचे तो कैसे खींचे, है ना। और खींचते खींचते जब वो खींच रहे तो ऐसा तो नहीं होगा दोनों भाई चिल्ला नहीं रहे होंगे, मेरी गोद वाला भी चिल्ला रहा होगा क्योंकि उन्हें दिखाई देगा, अरे मेरे भाई को मेरे ताऊ जी खींच रहे हैं। और उधर वो दिख रहे हैं कि सामने कुआ है, अब मेरे, क्योंकि भाव तो परख जाते हैं। पहले ही उनके दिल में ये भाव थी कि भाई एक पलक भी हमें नहीं देखना चाहते थे, एक नजर भी, पल पल यही दुआ मनाते थे कि कब मरेगी। तो उनको दोनों को पता लग गया, तो जब सामने मौत हो तो ऐसा थोड़ा कि चुपचाप जा रहे होंगे, चीख भी रहे होंगे, रो भी रहे होंगे। और कह रहे महाराज जी कि मेरे हाथ तो उन्होंने पकड़ रखे, लेकिन मैंने जब कुएं की मन जो ऊंची थी मैंने अपने दोनों पैर रखे और ऐसे हो गए, मतलब वे खींच, तो इसलिए वो खींच नहीं पाए, क्योंकि एक गोद मारी तो दोनों चिल्लाते थे। तो महाराज जी कह रहे कि इस तरह से हमारे में क्या हुआ, खींचातानी हो गई। और क्या कह रहे हैं, खींचातानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ, पैर अड़ाए मैंने मन में, गोदी रोता बुद्धिदास। गोदी में जो बुद्धिदास था वो भी रो रहा है, और मुझे खींच रहा है, रो रहा है। मैं जो खींच रहा हूँ, मुझे खींच रहा है, तो मैं भी चिल्ला रहा हूँ। तो मुझे देख देख के मेरा भाई को रो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरा ताऊ क्या करे। लेकिन जब महाराज जी चिल्ला रहे हैं तो वो भी रोने लगा है। छोटे भाई के अंदर कितना आता है, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, चाहिए जब अंदर निर्मलता होती है ना, तो भाई को थोड़ा सा भी कष्ट हो तो एकदम रोना शुरू कर दे। बच्चों का निर्मल हृदय होता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती। तो यहाँ पर बुद्धिदास जो गोद में थे वे भी रो रहे हैं। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे में खींचातानी होने लगी, मैं भी चीख रहा है, मेरा भाई भी चीख रहा है। और इस तरह से क्या कह रहे हैं, वे चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से छज्जू का जो वंश है ये नष्ट हो जाए, है ना। और चाहे मुझे इसके लिए फांसी क्यों ना हो जाए, ये देखे सोच, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इनको मार कर ही दम लूंगा। अब यहाँ देखिए, एक लोभ में आकर, लालच में आकर जीव कितना से कितना पाप कर्म कर जाता है। हम विचार करें तुमने सर जी, ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकती है। मतलब जो अपने भाई के बच्चे हैं, अपने ही बच्चे समझो, एक घर की जमीन के ऊपर उनको मारने के लिए उतार, और कह रहे कि चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। अरे फांसी तो यहाँ से तो 1% फांसी बच भी जाए, लेकिन उसके दरबार में कैसे बचोगे अगर ऐसा करते।
बहुत सुंदर साथी, ये तो जमीन का बताया है, पैसे के ऊपर भी मर्डर हो जाता है, जमीन के ऊपर भी हो जाता है, और कुछ माताएं बहनें तो ऐसी भी होती है, कहना भी नहीं चाहिए सुंदर साथी, अगर किसी के बच्चे नहीं है, वो तांत्रिक के चंगुल में फंस गए और वो कह रहा है कि जेठानी के बच्चों को मारना है, तो मार देती। ये देखो कितनी निर्दयता, मतलब ये नहीं सोचती कि तेरे बच्चे नहीं है तो तुझे कितना दर्द हो रहा, जिसके होते हुए को तू मारे, उसको कितना दर्द। जबकि एक ममता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी नारी को मतलब अंदर ममत्व है, तो दूसरे के अंदर भी तो ऐसा ही ममत्व। लेकिन स्वार्थ में जीव कितना अंधा हो जाता है, दिखाई देता है। ये देखना है, ब्रह्मदाल से मूल मिलाए बैठे हुए हम इस संसार को देख रहे हैं कि इसके अंदर कितनी कठोरता, कितनी निर्दयता, कितनी स्वार्थता भरी हुई, कितने से कितना नीच कर्म कर जाता है जी अपने स्वार्थ। और फिर सोचे कि देखो ऐसा होता ही क्या है, जैसे एक बात आती है कि एक जो माता थी, उनके एक मतलब 7 पहले लड़कियां हुई और 8वां पुत्र। लेकिन जैसे जैसे उसको होता था, वो चेकअप करा लेती थी, लड़कियां निकलती थी तो अबॉर्शन करा लेती थी उनका, है ना। करने के बाद जब 8वां पुत्र हुआ तो बहुत खुशी मनाई, भाई मेरा बहुत अच्छा पुत्र हुआ, है ना, मुझे बड़ी मेहनत, मतलब ये लगा कि मैं बहुत एक युद्ध जीत कर आई। ये 7 कन्याओं को मरवाकर जो मुझे 8वां पुत्र मिला है, तो मुझे लड़का हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहा, बड़ा होता रहा, वो परेशान करता रहा। अब अंदर में ये होता रहा, अरे ऐसा तो ना होता वो अच्छा, अरे इससे तो मेरी लड़की हो जाती है, क्योंकि जब सामने दुख आता है, जब वो याद आती है अपनी गलती का एहसास। और आखिर में जब शादी हुई, बहू आई, तो ऐसी स्थिति बनी कि उसने अपनी माता पिता को घर से ही निकाल दिया, लातों बचा बचा कर। ये देखो आखिर में जब कहती है कि हाँ ये तो मेरे सामने आना ही था, कि क्यों, क्योंकि मैंने 7 7 की जान लेकर जब इसको पैदा किया था, तो उनका गुनाह तो मुझे लगना ही है। तो ये सुंदर साथ जी मतलब कहने का ये है कि जिस सुख के पीछे एक निर्दयता छिपी हुई है, पाप कर्म छिपा हुआ, तो क्या उससे सुख मिलने की उम्मीद है? नहीं मिली। इस भ्रम में तो ना रहे कि मिलेगी। अगर हमारी नजर दूसरे की प्रॉपर्टी पर है, तो ये देखे सुंदर साथ जी, पता नहीं एक पल में हमारे साथ क्या। मान लिया भाई की प्रॉपर्टी और मेरी नजर है कि अरे चाहे चाहे मेरे मुकदमा लड़ना पड़े, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर मेरे भाई के जो बच्चे नहीं ना, तो इसकी प्रॉपर्टी तो मुझे लेकर सकते हैं। अब ये देखे, ये पता नहीं कब बुलावा आ जाए ऊपर से, कहाँ अगले जन्म में फिर वो इच्छा आके वहीं तुम्हें रहना पड़ेगा, दोबारा उस जन्म में आना पड़ जाएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म छोटे 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 बंधन है सुंदर साथी, जिनके अंदर जीव बंधा हुआ 84 लाख योनियों में घूमता है। तो महाराज जी हमें यही दिखा रहे हैं कि देखो अपने अंतर को, देखो अपने अंतर मन को देखो, कहीं ऐसा बंधन तो नहीं है कि पुण्य जन्म का तुम्हारा कारण बन जाएगा। और जो इस जीव के ऊपर सूरता बैठी है, सूरता को जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान भी कहीं छूट ना। ये जो गोल्डन चांस इसे मिला है जीव को, कि यहाँ को छोड़कर ये अखंड बहिष्ठ में जा सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ ईंट पत्थरों के चक्कर में उस अनमोल हीरे को गवा। क्योंकि अगर हमने इच्छा भी करी ना किसी के धन की, तो इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। अगर इच्छा भी करी, यहाँ तो बात हो रही है मार कर ले, तो अब इसके करने का फल क्या होगा? हर एक कर्म का फल। दूसरों को मारकर घर क्या लोगे? अगला जन्म तुम्हें ऐसा मिलेगा कि तुम ऐसी योनि में जाओगे कि जिसकी भी देहली पर चढ़ोगे ना, जैसे कुत्ते की योनि में आओ, वही तुम्हें डंडे से मारे। पक्षी बन जाओगे, तुम घोंसला बनाओगे, बार बार तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। क्या तुम्हें नहीं दुख दर्द होगा? कह तो नहीं पाओगे पशु पक्षियों का घर तोड़ा जाता है, क्या इनको दुख दर्द नहीं होता? मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़कर देखो, कितनी देर तक वहीं तक घूमती रहती, क्या उनको दुख नहीं होता कि भाई तुमने मेहनत से बना तोड़ दी? तो हर करने का फल है ना पशु पक्षी, कर्म ही। तो यहाँ देखिए ताऊ जी की निर्दयता क्या कह रही हैं कि मुझे इनको मारना है, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। एक घर के लिए, एक जमीन, ये नहीं सोच रहे तेरी उम्र हो रही है, भाई जब उनकी उम्र के होंगे पिताजी के, तो तेरी क्या उम्र है, तू कितने दिन तक रहेगा? लेकिन किसके लिए? अरे मेरे बच्चे रहेंगे।
यानी पाप मैं करूं, सुख उसका सुख मेरे बच्चे उठाएं, और वही बच्चे फिर आखिर में तुम्हारे साथ में करेंगे वैसे, जैसे जैसे तुम प्रॉपर्टी दोगे ऐसे उनके अंदर संस्कार रहेंगे। तो इसलिए अगर हम अपने बच्चों को भी कोई बेईमानी का खिलाते हैं ना, तो उसका असर जरूर आता है, और उसका फल हमें भी भुगतना, कि जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। तो जैसा उनका अन्न खिलाओगे वैसा उनका मन होगा, जैसा उनका मन होगा ऐसा वे हमारे साथ में व्यक्त करेंगे, उसका फल हमें भी भुगतना। इसलिए महाराज जी यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो इसको, कि मेरे ताऊ जी के अंदर कितनी बड़ी भावना आ गई, कि चाहे मुझे फांसी पर चढ़ जाऊं लेकिन मैं इनको मार कर ही दम दूंगा। लेकिन अंदर में जब धाम देने की नजर है, उस तन को बचा कर रखना है, उस जीव को बचा कर रखना है, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो किले से लग रहा आपको बाल न बांका हो। क्योंकि सतगुरु महाराज जी की तो वृत्ति जुड़ी हुई है किले से, राज्य से जुड़ी हुई है। तो यहाँ सुंदर साथ जब कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें न जिंदा छोड़े, एक जिद थी उनको, समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास, जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठित, कान पड़ी उसके आवाज। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे ताऊ जी ने कसम खा ली थी कि मुझे इनको खत्म करना ही। बीच बीच में सुंदर साथ जी, ऐसे नहीं महाराज जी सारी बात लिख रहे हैं, बीच बीच में छोटी छोटी करतूत भी करी होगी। इसीलिए तो इतनी बड़ी नौबत आई कि आज तो मैं ना मारूंगा चाहे मुझे फांसी क्यों। बीच बीच में छोटी छोटी कूद गई। महाराज जी कह रहे लिख नहीं पाएंगे अगर पूरी बी तक को लिखे। तो यहाँ कह रहे हैं उन्होंने ये कह रखा था, तो रात का समय था, लोग सोए नहीं थे, कुएं के पास में गांव के लोग मिलजुल कर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी कह रहे हैं कि उनमें एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसके कानों में मेरी चीखने की आवाज आई। मेरा भाई भी रो रहा था बुद्धिदास, और मैं भी चीख रहा था। तो उनके कानों में मेरी आवाज गई। तो उनमें से एक प्रतिष्ठित, जैसे कहते हैं ना कि गांव का कोई भाई जिसका एक रुतबा होता है, जिसके एक पर्सनैलिटी होती है, जिसकी बात को सब कोई मानते होता है हर एक व्यक्ति। तो ऐसे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब उनके जब कानों में आवाज पड़ी, तो वे तुरंत वहां से आए और उन्हें धमकाया। अब करवाने वाले कौन है यहाँ पर? आखिर कानों में आवाज किसने डलवाई? राज्य मालिक। कह रहे हैं ना, एक तरफ शैतान खड़ा कर दिया और एक तरफ अपने आप खड़े, रूह को बीच में डाल दिया कि लगा तो कितने जोर लगा सकती है। जैसे पतंग है, पतंग आकाश में उड़ तो रही, लेकिन डोरी तो धनी के हाथ में है, कि उड़ा जितना उड़ा सके कोई कोई नहीं काट पाएगा इस पतंग। क्यों? क्योंकि डोरी मेरे हाथ में। अब खड़ा कर दिया उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति को। तो यहाँ देखे तो प्रतिष्ठित हमारे धाम धनी ही है, उन्हीं का हुक्म आया उन पर। तब उनके कानों में आवाज, और वे उठकर आए, और उठकर उन्हें धमकाया पंडित जी। क्या कहा पंडित जी को? हे पंडित, तू क्यों, क्या क्या काम कर रहा है? क्यों? क्योंकि गांव में तो सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा, तुझे शर्म न आती पंडित, उसने हम उसने हमको छुड़वाया। तो वे आए, बहुत उस पंडित को बंधे, उनके ताऊ जी को कहा कि तू देख तो ले, मतलब तू जाति से भी ब्राह्मण है, कर्म में तू पूजा पाठ करता है, लोगों के घर की शुद्धि करता है, तू अपने कर्मों की तो शुद्धि कर ले। तू कर क्या रहा? तू सोच भी रहा कुछ? कोई पराये नहीं, तेरे ही अपने भाई के बच्चे हैं जिनका तुझे पालन पोषण करना चाहिए। बेशर्म, तू इनको कुएं में डालने की कोशिश कर रहा, तुझे शर्म नहीं आती? तो यानी उन्होंने एक देख के कितनी जोश भरी आवाज में कहा, क्योंकि धनी का हुक्म बुलवा रहा है। नहीं तो ये भी कह सकते थे जब वो गांव के थे, तुझे क्या मतलब, मैं अपने बच्चों के साथ कैसे करूं? लेकिन नहीं, अंदर में वो जोश जो था ना राज्य के बल का, उससे तो अच्छा अच्छा काम जाता है। तो जैसे ही उनको धमकाया, तो धमकाते उनकी तो हवा गुल हो गई। क्यों? देखो ध्यान देना, क्योंकि एक जिस पद पर बैठा हो, अगर उसी बात को उसको कहा जाए तो एक बहुत गहरी बात है। तो कहा कि है तो तू पंडित, कर्म तो तेरे अच्छे होने चाहिए, लेकिन इतने नीच कर्म कि तू मारने पर उतावला और इन छोटे छोटे बच्चों को। इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति आया, और उन्होंने उनको धमकाया, और उनके धमकाने से उन्होंने हमको छुड़ाया। तो यहाँ कौन आया सुंदर साथी? हम तो हाथ उनके, और हक के हाथ।
इत हमारा क्या चले पिया जी, जो जाने तो राखो कर। क्योंकि यहाँ वास्तव में आत्मा भी जीव भी लाचार है, धनी के हुक्म के बांधे हैं। वो चाहे तो डलवा भी सकते थे, लेकिन उनको जब बचाना था तो खड़ा कर दिया उसको कि चलो। इतना शब्दों का सुंदर सा जी यहाँ पर हुआ। तो ये देखिए, पल 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 धनी किस प्रकार रक्षा कर। तो ये सतगुरु की कर रहे सुंदर सा जी, हमारे साथ में भी पल पल धनी है। हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा काम कर रहा है तो ये सोचते हैं, अरे फलाने ने कर दिया, अरे मेरा रिश्तेदार है, मेरे भाई ने कर दिया, मेरे फूफा ने कर दिया, मेरे मामा जी ने कर दिया। लेकिन उसके पीछे करवाने वाला कौन है? धनी है। अगर वो खड़ा कर रहे हैं ना किसी को, तो मेरे धाम के धनी खड़ा कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ स्वार्थ की दुनिया में कोई नहीं करता निस्वार्थ। क्यों? मोल में फिर ध्यान लेकर चले, क्योंकि जो हमें धनी करवा रहे हैं, चाहे अच्छा करवा रहे हैं चाहे बुरा करवा रहे हैं, हम आत्माओं को इस खेल को दिखाने के लिए करवा रहे हैं। क्योंकि जीव के ऊपर सूरता बैठी है, जीव तन से जुड़ा हुआ है, तन रिश्ते नाते परिवार संसार से जुड़ा हुआ है, इसके साथ में दुख सुख का एक खेल चल रहा है, ये एक पात्र बना हुआ है। और आत्मा इसको देख रही है कि दुख क्या चीज है, अपने पराये कैसे होते, क्योंकि हमें तो अपनों अपनों का पता था, पराये को नहीं जानते। हमें तो आनंद आनंद का पता था, दुख सुख का नहीं पता था। हमें तो अद्वैत का पता था, यहाँ के छल कपट ईर्ष्या द्वेष का नहीं पता था। तो ये हमें धाम धन दिखा रहे हैं, इसलिए अलग अलग पात्र चुनकर ये लीला हो। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, वरना डाल देता कुएं में, पहुंच न पाए कुएं तक, बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना हो तब। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर मेरे धाम धनी का हुक्म ना आता, ये ध्यान देना, उस समय तो ये था कि हाँ परमात्मा के हुक्म से मैं बच गया, लेकिन अब महाराज जी इस गीतक को जब सुना रहे हैं ना, तो पता है कि पल पल मेरे धनी ने कैसे मेरी रक्षा की। क्योंकि जैसे हम होते हैं ना, बचपन में हमारे साथ में कोई घटना घटित हो जाए तो उसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि नादान बुद्धि होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब महाराज जी विचल सिन्हा में सुना रहे हैं अपनी गीतक ये, तो तब बता रहे हैं कि किस तरह से मुझे धनी ने रक्षा की यहाँ पर पल पल। और नहीं तो क्या करते, मेरे ताऊ तो डाल देते, क्योंकि वे तो दृढ़ निश्चय कर आए थे, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज तो मैं इनको खत्म करूंगा ही। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस चौधरी ने आकर उसको उनको धमकाया, तब हमें छुड़वाया, वरना वो तो डाल देता। और छुड़वाया किसने? चौधरी तो एक माध्यम है, छुड़वाने वाले मेरे धाम। इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, 32 दांतों में जो रसना, बस अपना था वैसा हाल, जिधर देखते कोई ना अपना, जित देखा पाया दज्जाल। कह रहे हैं महाराज कि जैसे इन 32 दांतों के बीच में एक जीव होती है, पता नहीं ये कब कट जाए, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं है कि भाई ये मजबूत है रह जाएगी। दांतों का काम करती करती पता नहीं कौन सा दांत इसको काट डाले। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी हालत तो ऐसी है हमारी तो, कि जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है ना, पता नहीं कौन किधर से डंक मार। तो ऐसे हमारी हालत थी कि जिधर भी देखूं उधर ही कोई अपना तो नजर ही नहीं आता था। हर तरफ क्या नजर आता था? केवल एक दज्जाल ही दज्जाल। एक माता पिता का साया था, वो भी उठ गया। तो अब देखे तो एक प्रेम भरी दृष्टि से, स्नेह भरी दृष्टि से, बस छोटे भाई बुद्धिदास को देख। बस दोनों भाई आपस में गोली भरकर, हाथ में हाथ पकड़कर कैसे चलते, कैसे घर से आते, कैसे गाय चराते, कैसे छोटे छोटे हाथों से पानी भरकर लाते, अपना कपड़े धोते, सारा काम करते। और जिस पर उम्मीद देखते उसी की तरफ को वही टकटकी लगाता, कभी खत्म हो जाए। एक उम्मीद होती है अपने ताऊ से, अपने परिवार वालों से, लेकिन उनकी तरफ को देखते तो वे तो भेड़िए की नजर से देखते कि खा जाए इनको मभी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हम, मेरी हालत तो ऐसी थी कि जैसे 32 दांतों के बीच में रसना। ये लाचारी थी, मजबूरी थी, असहाय थी।
और निकल कर भी नहीं जा सकती। अब ये भी नहीं कि कार्य करना छोड़ दे, कि आप जीभ अपना कार्य करना छोड़ देगी, बोलना छोड़ देगी कटने के डर से। इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि करना तो मुझे पेट तो भरना था, ये भी नहीं मैं घर छोड़कर चले जाऊं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ मुझे दज्जाल ही दज्जाल नजर आ रहा। दुख के साथ युद्ध हो मानो, देखे कौन हार माने, खेचे वैसे ही होती है जो लड़ते हो दो दीवाने। दुख के साथ मानो मेरा युद्ध चल रहा, मजबूत हो शरीर से, समझदार हो, थोड़े बड़े हो, हाथ में कुछ प्रॉपर्टी हो, तो फिर भी चलो माया से युद्ध कर लेनी, हत्ते कैसे युद्ध कर, तो महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं, ना कोई फिजिकल कोई पावर है, ना कोई वेल्थ की पावर है, ना कोई इतने विवेक की पावर है कि भाई कैसे करना कैसे नहीं, ना कोई ऊपर से सहारा देने वाला है परिवार में। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, जैसे दुख के साथ मेरा युद्ध हो, ऐसा चल रहा है मानो युद्ध, दुख ये सोच रहा है कि देखो मैं जीतू, और मैं सोच रहा कि मैं जीतू, तो इस युद्ध में कौन जीतता है। और खेचे वैसे ही होती जो लड़ते दो दीवाने, ऐसे खींचातानी हो रही है जैसे दो दीवाने यहाँ पर लड़ रहे, ऐसी हालत मेरी है। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश, यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। अब बताओ करे तो करे क्या। अगर बराबर का भाई हो तो भी एक सपोर्ट होता है तुमसे, लेकिन कह रहे महाराज जी अगर भाई की तरफ को देखो तो वो तो बिल्कुल छोटा है, उसमें तो कोई विवेक भी नहीं है, उसको ही मैं सहारा दे रहा हूँ, है ना। कैसे कैसे बनियान में नेकर में महाराज जी कैसे नंगे पैर है ना, छोटे छोटे कैसे घूमते रहते हो, मिला मिला खाना, पैरों में भी चप्पल मिली मिली नहीं तो ऐसे घूमते रहे, है ना। तो ऐसे कह रहे कि मैं अपनी नजरों से देखता अपने छोटे भाई को, तो वो तो छोटा है, किसका सहारा था कोई, केवल एक धन का। तो उसे तो कुछ भी होश नहीं था, बस ये थी हमारी सौगात, हमें ये उपहार में मिला हुआ था, हम चुपचाप हर एक दुख को सहते रहे। अब रोए तो रोए किसके सामने, ये देखो सुंदर साथ जी, ऐसी हालत में नहीं, इतनी उम्र में तो छोटे छोटे से खिलौने के लिए भी हम अपने माँ बाप की कितनी जिद करके रोते रहते हैं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, और माँ बाप सारी इच्छा पूरी करते। लेकिन महाराज जी कह रहे कि हमारे तो बचपन का सुख भी छीन लिया जी। अब अगर इतना बड़ा दुख हो रहा है, देखिए खाने पीने को नहीं मिल रहा, फिर किसके सामने कहे मुझे भूख लगी। अगर कच्चे गेहूं खा रहे हैं तो पेट में क्या दर्द नहीं होता होगा। डाइजेशन सिस्टम तो हमारे जैसे ही, कोई जानवरों जैसा थोड़ी है कि भाई हर चीज को डाइजेस्ट कर जाए। तो किसको बताएंगे कि मेरे पेट में कब्ज हो रहा है, दर्द हो रहा है, कोई नहीं सुनेगा। अभी ताऊ जी ने जनक के कितने कितने ताने मारते होंगे, किसको बताए कि ताऊ जी ने ऐसा कहा, चुपचाप पीते रहे, है ना। और यहाँ तक की नौबत आ गई कि ताऊ फेंकने के लिए जा रहा तो क्या जाकर रिपोर्ट करे, किसको कहे कि मेरा ताऊ मेरे साथ ऐसा कर। तो कह रहे कि कुछ नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार की कोई पावर थी ही नहीं, केवल एक पावर थी धन, हम उसके हुक्म के अधीन रहे, बाकी और कोई सहारा नहीं। तो इतना बड़े बड़े दुख आए, इतने बड़े बड़े कष्ट आए, महाराज जी कह रहे कि अब करे तो करे क्या, चुप होकर बैठ जाए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि जैसे होता है ना, यहाँ पर भी देखिए कि एक बड़ा सत्ताधारी होता है तो वो अपने से कमजोर को दबाता ही है ये प्रकृति का नियम। जैसे उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण क्या है भी सुंदर साहब जी, समुद्र में मछली इतने इतने अंडे देती है, इतने बच्चे देती है, लेकिन वो अपने कितने बच्चों को अपने आप ही खा जाती है, जो कि कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए। इसी तरह से मछली का तो एक उदाहरण है, लेकिन हम हर एक व्यवहार में देख सकते हैं। ऑफिसों में देखो एक बड़ा अधिकारी होगा तो वो अपने से छोटे को दबा कर रखेगा, अड़ोस पड़ोस में देख लो, जिसके पास थोड़ा सी वेल्थ हो जाएगी, है ना, वो अपने से जो गरीब होगा उसको अपने दबाव में रखना चाहेगा। हेल्थ में थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, वो अपने से कमजोर पर दिखाएगा कि आजा लड़ ले पंजा, बोलना चाहिए नहीं तो अभी तुझे पटकूंगा, है ना। जिसके पास थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर हो जाएगी तो कहेगा छेड़ के तो दिखा ना, तुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी मगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो, कैसी कैसी धमकी, क्योंकि पता है ना पावर है, पता है ना व्यर्थ की पावर है।
तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि संसार में हमेशा से ही बड़ा अपने से छोटे को सताता है। कौन? जो दुष्ट बुद्धि का होता है। लेकिन जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी, उनकी हेल्थ भी, उनका वेल्थ भी, उनकी विजडम भी, सब कुछ परोपकार के लिए होता है। सुंदर सा। तो ऐसे कह रहे हैं महाराज जी, तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है। अब छोटी मछली करे तो करे क्या? अब इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि मैं करूं तो करूं क्या, किसके सामने बताऊं? बस जैसा होता चला गया, जितना भी कष्ट आता चला गया, मैं उसको खामोश चुपचाप पीता। अपने छोटे भाई को साथ लेते, खाते पीते, है ना, चारपाई पर लेट जाते। कपड़ा भी बिछाया बिछाया नहीं भी बिछाया, क्योंकि पूरे दिन थक कर आए, गायों के भैंसों के पीछे घूम घूम कर, है ना, पैर भी धोए नहीं धोए, दूध दाद कहीं से मिला नहीं मिला, है ना, पड़ के लेट गए ऐसे। ये देखो घर में एक बिना माँ बाप के बच्चों के क्या हालत है। ऐसे महाराज जी कह रहे कि ऐसा हमारा समय। अपने निज स्वभाव के कारण कहते न थे किसी से दुख, जब कोई दुख आता ऊपर उसको दीना समझा सुख। कह रही मेरा अपना निज स्वभाव था। क्योंकि दुख है ना सुंदर सा जी, वो दुख अलग अलग स्वभाव होता है। कोई तो जरा से दुख को कह देता है, लेकिन कहता कब है इसका भी अनुभव। कहता जब है जब हमें पता कि सामने वाले से हमें कुछ हमदर्दी मिलने वाली, उसके सामने। लेकिन जब सामने पता है कि कोई दुख कहने वाला है ही नहीं, किसके सामने तू कहेगा, तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि मैं किसको सामने कहूँ, कोई हमदर्दी करने वाला है ही नहीं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि मेरा निज स्वभाव था, मैं अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोता था। चाहे मैं भूखा हूँ, चाहे मैं प्यासा हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे ताऊ मेरे पे कितने भी अत्याचार कर रहे हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहता था। बस चुपचाप उस दुख को, हर एक दुख को सुख समझकर सहन कर जाता था कि ये मेरे धनी का अमृत रूपी सुख है मेरे। क्योंकि अब आदत बन गई ना, रोए तो किसके सामने रोए, सुनने वाला तो नहीं ना कोई। और अगर परायों के सामने रोए तो वो तो हंसकर रोकर पूछेंगे और हंसकर उड़ा देंगे। तो उसके सामने तो कहा कि हर एक के सामने तो अपना दुखड़ा भी नहीं रोना चाहिए। क्यों? आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मान लीजिए जैसे महाराज जी के पास नहीं, खाने के लिए नहीं है, कह दे अरे भाई मेरे पास तो आज कुछ भी खाने के लिए नहीं है, है ना, मैं भूखा हूँ, तुमने दे दिया खाना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अगर तुमसे इस तरह, तो अरे मुझे पता तुझे बचपन में कैसे दे, हमने रोटी दे देकर तुझे खा, भूखा फिरता था जैसे। आ गई ना बात। इसलिए महाराज जी कह रहे कि हमने ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाया और ना बिगाड़ी अपनी बात, अपना ईमान, अपना एक विश्वास, अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट, वो मैंने कभी नहीं खो, जो अपना स्वाभिमान। तो ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी कह रही हैं, दुख देवे दीवानगी